All right, traders, a very more welcome. So I'm say Tanish Mangal. Welcome to post market analysis. So बहुत ही बढ़िया दिन रहा और मैं आज आपको एक एक चीज डिस्कस करके बताऊंगा कि कहां कहां हमने एंट्री लिया, कहां कहां एग्जिट हुआ, कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया, सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात यह है कि मेरी कम्युनिटी में, जो हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उसमें काफी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें तनिष सर के जो भी ट्रेडर्स कम्युनिटी का जो लेक्चर्स हैं या जो भी है वो सब शेयर कर दो। तो देखो, अभी भी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये 10-15 मिनट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा कमाना कितना आसान है। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आपको लॉस ही होगा। यहां नहीं कहीं और कहीं से तो लॉस होगा ही, तो अल्टीमेटली घूम फिर के कहीं ना कहीं वो लॉस आपके पास आएगा। ओके, ऑफ कोर्स कुछ हमारे सेटअप्स होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। अगर हमारे सेटअप में आता है तो ही हम बाय करते हैं, अदरवाइज बाय या सेल करते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया। ठीक है, कहां मोमेंटम आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ। ओके, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है बट आपको लर्निंग बहुत होगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये सैटरडे संडे को मैं कुछ चार्ट्स देख रहा था। हम क्या करते हैं ना, एक हमारा तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का, हम कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसमें हम बोलते हैं कि अगर ये लेवल टूटेगा तो इस पर मोमेंटम आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मो फिल्म्स। ओके, कॉस्मो फिल्म में से मैंने बोला कि अगर ये 1800 के ऊपर जाएगा तो मोमेंटम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पर जीटीटी क्रिएट कर देते हैं। जैसे आज भी मैं कुछ स्टॉक शेयर करूंगा अपने मेंबर्स के साथ। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, जीटीटी लगा देंगे और जैसे ही वो ट्रिगर होगा एक मोमेंटम आएगा। तो कॉस्मो फिल्म्स बोला क्लियरली कि 1800 के ऊपर मोमेंटम आएगा। ओवरऑल रियलिटी बोला 997 के ऊपर मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब मैं इसको चार्ट्स पे लेके चलता हूं। कॉस्मो फिल्म्स, तो कॉस्मो फिल्म्स एकदम से ट्रिगर हुआ था। अगर आप देखोगे कॉस्मो फिल्म्स 1800 पर, ये देखो 1800 पर ट्रिगर हुआ था कॉस्मो फिल्म्स। आप देख लो, जो लो बनाया था वो 1997 पे था, 1797 पे था, और ये ट्रिगर हुआ और ये देखो क्या मूव दिया। तो हमें पता है कि 1800 के ऊपर मोमेंटम आएगा, हमने ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, हमने जीटीटी लगा दिया और ये देखो भागता हुआ चला जाएगा। एक कैंडल मिल गया, हो गया मोर देन सफिशिएंट रिटर्न इन इंट्राडे। अगर एक कैंडल भी अच्छा मिल गया, क्योंकि हमें पता है, हम वही स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मोमेंटम में है, जो भाग सकते हैं, जिनमें दम है 15-20% का मूव देने का। नॉट इंट्राडे, हो सकता है स्विंग बेसिस पर, और कुछ कुछ तो इंट्राडे ही मूव दे देते हैं। ओके, जैसे एक और स्टॉक था, इसमें मूव नहीं आया, ओवरऑल रियलिटी। तो ओवरऑल रियलिटी में अभी भी हमारा जीटीटी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मूव आएगा, इसमें मूव आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, पर आएगा जरूर। तो इसमें जीटीटी लगा हुआ है और मूव आएगा तो हम 3-4% लेके जाएंगे। ठीक है, और स्टॉक शेयर करता हूं, मैं आपको वॉच लिस्ट दिखा देता हूं आज कितने स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स में ट्रेड किया, कॉस्मो फिल्म से ट्रेड किया, टीसीएलपी पैक हमारा बीटीएससी था। बीटीएससी मतलब हम लोग फ्राइडे को लेके गए थे ये। ओके, आंध्रा शुगर ट्रिगर हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। ठीक है, स्पार्क ट्रिगर हुआ, प्रॉफिट में निकले। रेमंड ट्रिगर हुआ, कॉस्ट पे निकले, क्योंकि पिरामिडिंग करा था इसमें हमने। इंडियन ग्लाइकोड ट्रिगर नहीं हुआ था। सीजी पावर ट्रिगर हुआ, प्रॉफिट में निकले। टिन प्लेट ट्रिगर हुआ, नहीं इसमें एंट्री नहीं मिला था। मान्यवर और शंकरा बिल्डिंग में भी ट्रिगर हुआ था और इसमें लॉस में निकले। ठीक है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल था और दूसरी बार भी ट्रिगर हुआ था, बट दूसरी बार में हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आप देख लो सब कुछ वही है। ओवरऑल रियलिटी, कॉस्मो फिल्म्स, ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स देख लो, 430 के ऊपर मोमेंटम आएगा। ये सब लेवल शेयर करते हैं हम कि इसके ऊपर मोमेंटम आएगा। ओके, वो 430 के ऊपर मोमेंटम आया, 432 के ऊपर। और आप चंबल फर्टिलाइजर्स का चार्ट देख लो, आज कितना परसेंट अप था, आप खुद ही देख सकते हो। ये देखो 8% के आसपास अप था, तो मोमेंटम आया ना। तो बताओ, आप बताओ, टफ है पैसा कमाना? मार्केट्स में टफ है पैसा कमाना? नहीं, बस चीजें पता होनी चाहिए। वो पता नहीं आप लोगों की पैसा कैसे कमाते हैं। ओके, एकदम सिंपल, आप चाहे इक्विटी कर रहे हो चाहे ऑप्शन कर रहे हो, सब कुछ बहुत सिंपल है। ओके, बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। ओके, और देखते हैं अपने। ठीक है,
फिर उसके बाद और स्टॉक शेयर किए थे मैंने, सब बता देता हूं आपको। आंध्रा शुगर्स, ठीक है, 157.8 के ऊपर मोमेंटम आएगा, तो ये ट्रिगर हुआ, बट क्या हुआ ना, इसमें मोमेंटम नहीं मिला, तो क्या हुआ, मोमेंटम नहीं मिला तो हम तुरंत निकल गए, तुरंत निकल गया आंध्रा शुगर। ये देख लो, ट्रिगर हुआ 157.8 पर, ऊपर भी गया, 159.8 का हाई बनाया, वापस से आ गया, तो हम निकल गए, क्योंकि हमें पता है अगर रिजेक्शन आ गया तो हमें एक बार को निकलना है, हम वापस से एंट्री कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और देखो रेमंड्स 868, रेमंड्स को मैंने 868 था, बट इसको मैंने मॉडिफाई करके 854 पे ले गया था, ठीक है, मैं बता दूंगा चैट्स में, सब कुछ है इसमें। स्पार्क देखो लो, स्पार्क, स्पार्क मोमेंटम 302 के ऊपर, 302 के ऊपर, क्या स्पार्क में मोमेंटम आया 302 के ऊपर, आओ देखते हैं। ये देखो, ये आज का नहीं, आज का ये ये, ये कैंडल, तो 302 के ऊपर मोमेंटम आया था, आया था, बट रिजेक्शन मारा, या हमने जल्दी बुक कर दिया, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे या जल्दी बुक कर दिया। देखो अब बात समझो, इतने सारे स्टॉक क्यों लेते हैं हम, 6 7 8 स्टॉक क्यों लेते हैं यार, कोई दो तो भागेंगे ना, कोई दो तो भागेंगे, कोई दो तो 4 4 5 5 6% भागेंगे ना, और बाकी के 4 नहीं भी भागे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली 4% तो मिल रहा है ना इंट्राडे, दिमाग लगाने वाली बात है। इसलिए एक स्टॉक में कभी ट्रेडिंग नहीं करते, 3 4 स्टॉक पकड़ते हैं, बीटीएससी में भी 3 4 स्टॉक ले जाते हैं, क्योंकि अगर एक भी भाग गया तो बहुत है बस, और क्या चाहिए, ठीक है। ये देखो, देखो वॉच लिस्ट शेयर किया था मैंने, सब कुछ, चंबल फर्टिलाइजर्स, ओबेरॉय कॉस्मिक्स, कॉस्मो फिल्म्स, टीसीपीएलपी पैक, अपना आंध्रा शुगर, स्पार्क, रेमंड, ठीक है, सीजी पावर भी था, ये सब ऐड किया था मैंने बाद में। ये देखो सीजी पावर मोमेंटम अबव 191.75, तो क्या सीजी पावर भागा, आओ देखते हैं। ये देखो 191.75, तो सीजी पावर भागा था, भागा था, ठीक है, बट ये वापस से जब रिजेक्शन आ रहा था तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, क्योंकि हमें चंबल फर्टिलाइजर्स या कॉस्मो फिल्म्स अच्छे रिटर्न दे चुके थे, तो मैं वही तो बात कर रहा हूं, पूरे स्टॉक्स नहीं भागेंगे, ठीक है, कुछ भागेंगे, लेकिन वो इतना जोर का भागेंगे कि नेट नेट 2-3% 4% आप इंट्राडे लेके निकलोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने बहुत जल्दी बुक करा था, मैंने 2% के आसपास पूरा इंट्राडे बुक किया था, ओके, किसी ने मेंबर्स ने, किसी ने 5% चंबल फर्टिलाइजर में पूरा बुक किया, ठीक है, किसी ने कॉस्मो फिल्म्स को टान के रखा, किसी ने, सबने जल्दी बुक कर दिया, तो ऐसा चलता रहता है, ओके। फिर तो ये सब था, देन फिर बात करते हैं आगे की। मजा आ गया बैंक निफ्टी में, तो बहुत मजा आ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले, ठीक है, सब कुछ शेयर करूंगा मैं। तो एक न्यूज आया था, एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से अप था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जो था वो बहुत अप था, और बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ा गैप अप था, ठीक है। तो सभी छाप रहे होंगे, सभी छाप रहे होंगे पैसा, सब कुछ ट्रिगर हुआ यहाँ पर मार्केट्स में, सब कुछ ट्रिगर हुआ लाइव मार्केट में, ओके। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में जो लेवल था, पूछा कि लेवल क्या है, तो 38,472 का लेवल था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्यों, आरएसआई जो है एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एंड थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है प्राइस, या गिरेगा, ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा था कि आरएसआई जो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पर है, या तो प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, ओके, 941 के आसपास। तो हुआ क्या यहां पर, देखते हैं अपने, 941 के आसपास, तो ये जो मूव आया, इस मूव को हमने नहीं पकड़ा, मतलब मैंने तो नहीं पकड़ा, ठीक है, कुछ मेंबर्स ने पकड़ा था, ये मूव को नहीं पकड़ा, क्यों, क्योंकि आरएसआई एकदम ओवरहीटेड था, बोलते ना कि ओवरहीटेड था, और 93 94 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मुझे पता था कि एक बार को ये गिरेगा, आरएसआई कूल डाउन होगा, ठीक है, और एग्जैक्टली यही हुआ कि आरएसआई जो है एकदम कूल डाउन हुआ, और प्राइस जो है नीचे आया, तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यही हुआ, ओके, मैंने बाय नहीं किया यहां पर, ठीक है, किसी ने
अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट इन इक्विटी, तो इक्विटी में हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, बीटीएससी और जीटीटी में। ओके, तो होता है ऐसा, हमारे साथ तो बहुत होता है। फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत डिस्कशन चलता है हमारा एकदम ओपन ग्रुप पे। ये देखो, जैसे मैंने रेमंड में मैंने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि 868 लगाया था, बट इसमें मॉडिफाई कर दिया था 854, और जैसे 854 तोड़ा था वो 868 छू के वापस से नीचे आया। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। कहते हैं ना, बी अ कमीलियन इन द मार्केट, आपको गिरगिट की तरह बदलते रहना पड़ेगा। आप सोचो ऐसा होगा तो वैसा नहीं चलेगा। ओके, अब देखो, तो क्लियरली मेंशन किया था 1023 पर, फ्रेश लॉन्ग्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, फ्रेश लॉन्ग्स रिकमेंडेड नहीं है 1023 पर। क्यों? क्योंकि आप कैंडल्स देख लो, 1023 के आसपास इतना ज्यादा ऊपर चला गया, आरएसआई ओवर हीटेड हो गया, ओवर बॉट जोन पर है। भैया मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मार्केट को चेस करने में। मार्केट को होने दो सेटल, आएगा नीचे अपने लेवल पर फिर बाय करेंगे। और ये देखो क्या कैंडल आया है, क्या कैंडल आया था। ठीक है, ऊपर गया और क्या रिजेक्शन आया, ये एसएल लेके गया होगा, लोगों को लगा होगा फ्रेश ब्रेकआउट है, बाय करा होगा और रिजेक्शन मार के वापस से एसएल लेके गया होगा। तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ लोग बीटीएससी ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी को होल्ड करे थे, उन्होंने डिसेंट रिटर्न अर्न किया, जो इतना बड़ा गैप अप था। और फ्राइडे को एक्सपेक्ट किए थे कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है तो गैप अप होने के चांसेस है। बट मैं पर्सनली मंडे के लिए ट्रेड लेके नहीं गया था निफ्टी बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे। ठीक है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूं, हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए इस बीच में, बड़ा गैप डाउन हो जाए, अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाए। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। पहले मेंशन किया था सेक्टर्स में कोई मूव नहीं आ रहा, आप देखोगे तो सेक्टर्स में कोई मूव नहीं आ रहा था। दोनों जो निफ्टी बैंक निफ्टी भग रहा था वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण भग रहा था। ओके, फिर देखते हैं। बोला शॉर्ट कब जाना है? शॉर्ट सिर्फ डबल टॉप अगर दिखेगा, अगर हमें डबल टॉप दिखेगा तो ही हम जाएंगे। बट डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बॉलिंगर बैंक चैलेंज है। ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंगर बैंक चैलेंज है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंगर बैंक फटा हुआ है। हो सकता है ऊपर साइड ही मोमेंटम मिले तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात चल रही थी यहां पर। फिर क्या हुआ देखते हैं। शंकरा बिल्डिंग का ट्रिगर हुआ था, लॉस हुआ इसमें। ये देखो शंकरा बिल्डिंग का ट्रिगर हुआ था लेकिन इसमें लॉस हुआ, ये वही डिस्कशन चल रहा है उस चीज का। ये देखो, फिर एक स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिया, ये भी टीवी 18 बोल के रखा था कि टीवी 18 पर नजर गड़ाए रखना, ये मूव देगा और ये भागेगा। ठीक है, और आप देख लो टीवी 18 तो बहुत इजी है, भागते हैं स्टॉक्स, बस पता होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स को। ओके, तो टीवी 18 भागा, डिसेंट रिटर्न दिया, होल्ड करे हुए, भागेगा ये भागेगा। ठीक है, और देखते हैं। ओके, अब देखो, अब आएगा थोड़ा मजा। अब क्या हो रहा था ना, ये बैंक निफ्टी क्या चल रहा था, ये एक ऊपर मूव दिया, ये आया रिट्रेसमेंट, अब ये चल रहा है कंसोलिडेशन। मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये नीचे साइड टूटेगा या फिर ये ऊपर गया रिट्रेसमेंट, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है।
हालांकि जो हायर टाइम फ्रेम था वो बोल रहा था कि बुलिश बायस दिख रहा था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमारा थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे, हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे थे। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ देखते हैं। डबल बॉटम आरएसआई, ठीक है, बॉटम डबल बॉटम आरएसआई लग रहा है आने वाला है, ठीक है, तो डबल बॉटम आने वाला है आरएसआई में। अगर आरएसआई में डबल बॉटम आता है इसका मतलब आरएसआई ऊपर जाने वाला है और प्राइस भी ऊपर जाने वाला है। तो ये सब इतना डिस्कशन चल रहा था। ओके, ये देखो, तो बैंक निफ्टी में एक प्रोबेबिलिटी क्या थी, ऊपर से नीचे आए, रिट्रेसमेंट करे, वापस से फॉल आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी क्या थी, बैंक निफ्टी ने ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, 61.8% का रिट्रेसमेंट किया और वापस से एक जोर का मूव आ जाए। पूरा डिपेंड करता है इस लेवल पर, इस ट्रेंड लाइन पर डिपेंड करता था कि ट्रेंड लाइन जहां टूटेगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन जहां टूटेगा वहां पर एक मूव आ सकता है। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ देखते हैं। वी हैव टू वेट, सिर्फ हमें वेट करना है, ठीक है, वेट करना है हमें। देखो निफ्टी में भी क्या लग रहा था, निफ्टी में भी क्लियर दिख रहा था, ये एक मूव आया, 61.8% का रिट्रेसमेंट आया, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा तो वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ऊपर जाएगा। तो इतना सब ऑब्जर्वेशन चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर आरएसआई में हमें दिखे डाइवर्जेंसेस। तो अगर आरएसआई में हमें कुछ दिख जाता तो हमारी आंखें खुल जाती है कि अब कुछ होने वाला है। ठीक है, आरएसआई में हमें डाइवर्जेंसेस दिखे और उसके बाद देख लो आप, वेट कर रहे थे मोर कंफर्मेशन का, फिर फाइनली ट्रिगर हुआ, बुलिश डाइवर्जेंसेस दिखे, बुलिश डाइवर्जेंसेस दिखे, डेली टाइम फ्रेम में बॉलिंगर बैंड चैलेंज है। ओके, और उसके बाद क्या मूव आया, मैंने बोला मैं लॉन्ग होल्ड करके रखा हूं और फाइनली सभी ने डिसेंट रिटर्न अर्न किया। ओके, और देखो फिर बुक कहां किया, यहां पर बैंक निफ्टी में मैंने होल्ड करके रखा था, 116 पर बुक किया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में ओपन करता हूं, आपको बताऊंगा मैं कहां एंट्री लिया था। ये देखो, तो ये आया, ये देखा, ये ब्रेकआउट पे, ये देखो ये कैंडल पे ब्रेकआउट आया, ये कैंडल पर ब्रेकआउट आया, ये कैंडल पे हुआ आपका रीटेस्ट। ठीक है, तो यहां पर एंट्री लिया और उसके बाद एक मूव कैप्चर किया स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि ऊपर भी लेवल लगे हुए थे, ऊपर भी लेवल लगे हुए थे, इसलिए जल्दी निकल गए। ठीक है, जल्दी निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और मूव मिला हमें और बहुत बढ़िया मूव मिला वो वाला, तो आओ देखते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना सारा चीजें चलता है। ओके, आपको लग रहा होगा कि क्या टाइम पास चल रहा है, मार्केट में पैसा ऐसे ही बनता है। ठीक है, आपको इतना ज्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, टिप्स नहीं है कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको एकदम ओपन रहना पड़ेगा मार्केट आवर्स में। ये देखो अब क्या हुआ, ये देखो, तो आरएसआई में डाइवर्जेंसेस दिख रहे थे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। ठीक है, सब कुछ शेयर था। ये देखो, ये रिजेक्शन मार रहा है, नीचे गया ऊपर गया, फिर नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया फिर ऊपर गया, और ये ब्रेकआउट आया, यहां पर एंट्री लिया और फिर फाइनली बुक किया था, स्कैल्पिंग किया था, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। देखो पैसा कमाना कितना इजी है। ठीक है, सभी वही डिस्कशन चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, क्लियरली मेंशन किया था, आई विश फॉर सम कंसोलिडेशन। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए 18,000 पे, दो बजे, 2 सवा 2 तक। देखो क्या होता है ना, अपने लास्ट वीडियो में भी क्या डिस्कस किए थे, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आया, वापस से ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आया। अब जब ये मूव मिल गया, जब ये वाला मूव मिल गया हमें, ठीक है, इतना बड़ा मूव मिल गया, अब हम क्या चाहते हैं कि 18,000 पर कंसोलिडेट करे। क्या निफ्टी ने किया 18,000 पे कंसोलिडेट? एग्जैक्टली किया 18,000 पे कंसोलिडेट। कितने बजे तक किया? 2 सवा 2 तक, 2:15 तक किया, बिल्कुल किया। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में, आप नहीं ले सकते 11 से 12, 12:15 के बीच ट्रेड। बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए मूव कब आता है। ठीक है, तो क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे, ये देखो, आई विश फॉर सम कंसोलिडेशन एट 18,000 टिल 2 to 15। ठीक है, 123 पर, और क्या वही हुआ? वही हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन चला, अगेन ब्रेकआउट आया, बैंक निफ्टी में वापस से एंट्री मारी, यहां पर पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पर एंट्री लिया और एक मूव कैप्चर किया। ठीक है, तो ये 2 एंट्री मिला, 2 बहुत बढ़िया एंट्री मिला निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ओके, फिर उसके बाद बस यही 2 एंट्री मिला, बाकी फिर एक और हमने बहुत बढ़िया एक ऐसा स्टॉक पकड़ा था जो बॉटम आउट था, पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम कब पकड़ा था हमने, मैंने शेयर भी किया था, क्या शेयर किया था, 24 मार्च को, कि पेटीएम बॉटम आउट हो चुका है।
ठीक है, पेटीएम बॉटम आउट हो चुका है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा और सब लोग अब बाय करना चालू कर देंगे पेटीएम। देख लो 24 मार्च पेटीएम का चार्ट देख लो, 24 मार्च का, क्या पेटीएम बॉटम आउट हो चुका? आओ देखते हैं। ये देखो, तो 24 मार्च को पेटीएम ने बॉटम किया था और इस बॉटम को तोड़ा नहीं, और आज फिर 600 के ऊपर है, 610 के आसपास है, तो होल्ड करे हुए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो बस और भी चीजें, और भी स्टॉक्स थे, बट क्या बताऊं, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है मार्केट्स में आगे। ठीक है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है देखते हैं। डेली क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है निफ्टी में। ओके, बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग है डेली क्लोजिंग, बट अब यहां पर 50 EMA प्राइस का गैप है 15 मिनट्स के चार्ट में, तो हो सकता है कल निफ्टी, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे। ओके, ग्रीन ग्रीन कैंडल आया है और बहुत बढ़िया है, अगर कल कंसोलिडेट करेगा ना तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें डे आफ्टर टुमारो एक और ट्रेड मिलेगा जहां पर ब्रेकआउट आएगा और वो ऊपर की तरफ मूव देगा, तो मैं चाहता हूं कल कंसोलिडेट करे। ठीक है, और यहां पर मुझे थोड़ा एम पैटर्न भी नजर आ रहा है, ये ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, और यहां पर अगर डबल टॉप जैसा कुछ बनता है, डबल टॉप, ये वापस से एक नीचे साइड मूव दे सकता है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है वो तो बुलिश चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड में कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर की साइड चल रहा है। हाँ, थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट्स आएंगे, थोड़े बहुत कंसोलिडेशंस आएंगे, तो हमें बस वही पकड़ना है। ठीक है, ओके, तो ये बहुत सारे लेवल से आते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो आज का जो हाई है, ये जो आज का हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,121। ठीक है, और नीचे जो लेवल है 18,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पर एक सपोर्ट ले सकता है। और 18,000 के बाद, 18,000 के बाद जो दूसरा लेवल मुझे नजर आ रहा है वो 17,915 या 17,890, ये लेवल नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कल मार्केट जो है इस रेंज में घूमता रहे। ठीक है, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये कंसोलिडेट करेगा, 50 EMA के पास आ जाएगा, और अगेन एक ब्रेकआउट आएगा, एंट्री लेंगे लॉन्ग जाने की और एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो मैं पर्सनली यही चाहता हूं कि कल मार्केट ऐसा साइडवेज ही रहे। ओके, ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स आपके साथ शेयर है, आप देख सकते हो। 18 आज का हाई, देन उसके बाद 18,160 के आसपास, 200 के आसपास लेवल लगा हुआ है, 18,000, 17,915, 890 का लेवल लगा हुआ है निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज का हाई वही सेम लेवल है, 38,711 या 38,754, ये लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में ऊपर साइड के लिए। नीचे साइड की बात करें तो बैंक निफ्टी में 38,100 और 38,000 भी इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, तो 38,000 और 38,100 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगेन यहां पर ये रेंज हो सकता है। ओके, तो यहां पर ही मार्केट बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, और अगर ऊपर निकला तो इसके ऊपर के लेवल्स में एक बार देख लेता हूं। ओके, 38,916 पर एक गैप लगा हुआ है, 38,916 पर एक गैप लगा हुआ है, तो बैंक निफ्टी ये गैप भी फिल करेगा। ओके, 38,916 पर गैप लगा हुआ है, देन उसके बाद जो लेवल है वो है 39,170 और 39,000। ठीक है, तो ये ऊपर साइड के लिए मुझे लेवल्स ये दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ओके, ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क है, देखते हैं लाइव मार्केट्स में क्या होगा। लाइव मार्केट में लेवल्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये आपको प्राइस एक्शन देख के ना लेवल्स मार्क करने पड़ते हैं, तो अभी तो लेवल्स ठीक है, एक अंदाजा लग जाता है, बट लाइव मार्केट्स में सब लेवल्स चेंज हो जाते हैं। ओके, क्योंकि हम उसमें स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हैं, उसमें हमें पता रहता है कहां पर सेलिंग आया है, कहां पर बाइंग आया है, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। ओके, सो बस यही था, तो अच्छा दिन रहा, सब कुछ स्टॉक्स में भी बढ़िया मूव दिया, निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी पकड़ा, निफ्टी पकड़ा। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे एक्टिव रहते हैं लाइव मार्केट्स में। ओके, और फिर से बोल रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, किसी से वीडियोस मांग लिए, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो पहले। ठीक है, मार्केट तो पैसा दे ही देगा, आज नहीं कल नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद देगा, बट आपका जो कैपिटल है वो लिमिटेड टाइम के लिए, मार्केट अनलिमिटेड टाइम के लिए। ओके, सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो पहले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।
और कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं 8109149175 पर। ओके, कोई भी इंक्वायरी है ट्रेडर्स कम्युनिटी के बारे में या कोई भी और डाउट है कोई चार्ट्स को लेकर या कोई पोजीशन को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।